इंसान? कभी विचार किया है यहां पे किस लिए आया है और आखिर जाना कहां है? किस लिए आया है? आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है? अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है, उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे ही कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं। फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं। पर शायद आदमी सोचे, साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है, सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं, क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है, आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे
तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती, पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली निंदा हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद शास्त्र, और जिनमें गीता रामायण महाभारत, चारों वेद, पांचवा वेद महाभारत को भी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। बिश्नोई धर्म के जांबा जी, उनकी वाणी पढ़ी, उनका गुटका पढ़ा। तो सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो, वरना शैतान से भी आप आगे हो। कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़पा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया। शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था। आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है। अपनी मां की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे मां बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी मां ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि इसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी, कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे? वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया तो अब तू कहता है कि वो मर जाए। लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति? हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में मां बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें। यह है हमारी संस्कृति। ना कि उनको बूढ़ा कह के एक भूसे वाले कमरे में डाल दें, सूखा रोट खिलाएं। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती? जीते जी सूखे रोट दिए और मरने के बाद हलवा पूरियां खाओ जी, अपनी नाक का सवाल है। और जब वो जीते जी उनको नहीं खिलाए तब नाक किधर गई थी? शर्म नहीं आती? जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उनमें अवगुण हो सकते हैं तो वो भी आदमी क्या हुआ अगर मां बाप है? उनमें भी अवगुण हो सकते हैं, उनमें भी बुरी आदतें हो सकती। आपकी नहीं बनती तो राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो और उनकी सेवा से मुंह ना मोड़ो। जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो। घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा। पर आज का युग ही ऐसा है। हमने देखा बुजुर्गों को बूढ़िया, डैनिया, इतने इतने गंदे नाम लेंगे भी। है तो तेरा ही खून, तेरा ही बाप है, तेरी मां है, क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी मां के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है। और मां बाप को भी चाहिए,
बच्चों को आशीर्वाद दें। एक उम्र होती है, वेदों में लिखा हमारे, वो तो 75 साल था, लेकिन आज की उम्र माने तो 50-55 साल। उसके बाद आपको संन्यास लेना चाहिए। बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डालो कारोबार का, कि बेटा मैं बैठा हूं, काम धंधा संभाल, मेरे अनुभव की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान। और खुद करो भक्ति। पर बुजुर्ग टांग अड़ाते ही रहते हैं, हटते नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे इतनी कमजोर टांगे हुई पड़ी है, क्यों अड़ा रहा है? राम राम जप, ये लिखा हमारे धर्मों में। पर हमने देखा है नौजवानों को कम फिक्र होता है, बुजुर्ग जो जो। एक माता आई, हमने कहा बोल माता क्या चाहिए? बातें चल रही थी, संगत बैठी थी। हमने कहा शायद कोई बीमार होगी कुछ, या भगवान का नाम मांगेगी। कहती गुरु जी एक बात सुनो, हाँ मुझे पड़पोता चाहिए। तेरी आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया। कहती नहीं रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, और एक उम्र आती है उसके बाद सन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते, तू जान भाई तेरा काम जाने, मैं तो राम नाम जपूंगा। तो दोनों पीढ़ियों में कमी है, नौजवानों में भी बुजुर्गों में भी। दोनों को ही हम कह रहे हैं समझो अपने अपने कर्तव्य को, समझो अपने अपने फर्ज को, और उसके अनुसार चलो। ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते हैं हमारे विधि विधान जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। ये ना सोचे मैं किस काम को हूं आया, किस लिए जन्म दुर्लभ है पाया, संत रहे बता तेरा काम है क्या। तो जैसा आपको शुरू में बताया, इंसान को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं। संत बताते हैं, संत समझाते हैं कि आप किस लिए आए। हमारे धर्मों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी सभी धर्मों में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। 99% कहें तो सही होगा। यह कहा जाता है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु का नाम जपना, भगवान की प्राप्ति करना। और दूसरा जो कर्तव्य है वो है इस धरती पे रह के कर्म जोगी बनना, यानी अच्छे कर्म करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपकी ड्यूटी है, सही तरीके से उसका निर्वाह करें। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, किसी का हक मार के खाना, ये हमारे सारे धर्मों में मना है। झूठ बोल के लोगों को बुद्धू बनाना, बिना वजह बहसबाजी करना, नशे करना, ये सब बर्बादी का घर है। आप देख लो, अच्छे भले मानस होते हैं, अच्छे बड़े घर होते हैं, जब नशा घर में बढ़ जाता है तो बर्बादी ही बर्बादी हो जाती है। हर धर्म में लिखा है कि भाई नशा ना करो, नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में किसी नशे के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप पीना बंद कर दो, देखते हैं ठेके पशुओं के लिए खुलते हैं क्या? कर दो बंद, फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके, जब कोई जाएगा ही नहीं लेने। तो आप पीते हो, आप नशे करते हो, तभी ये खुलते हैं भाई। पशुओं के लिए तो कोई ठेका खुलता नहीं। तो इसलिए आपको जागना होगा, समाज को जागना होगा, नशों को त्यागना होगा। नशे बर्बादी का घर हैं, कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते। हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है, अफीम की खेती से, उसमें 1 मिनट में मरने वाले 2 लोग हैं। यानी जैसे आप घड़ी देख लो, 1 मिनट हो गया, अपने देश में इन नशों से 2 लोग मर जाते हैं 1 मिनट में। इतना बर्बादी हो रही है। ये डॉक्टरों का रिसर्च हमें दिया गया, लिख के बताया।
तो भाई ये बड़ी दुखद पहलू है। हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है और इस धार्मिक देश में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो अधर्म का कर्म करके, यानी नशे करके। धर्म कहता है नशा करो, धर्म नशा करने से रोकता नहीं। नशा करो और डट के करो, पर राम नाम का करो, अल्लाह की इबादत का करो, वाहिगुरु की याद का करो, भगवान की भक्ति का करो, करो जितना मर्जी। फर्क क्या है दोनों नशों में? अब दुनिया के नशे जितने करोगे, शरीर बर्बाद, तन बर्बाद, मन बर्बाद, आत्मा बर्बाद, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद और कुल का नाश। और राम नाम का नशा करोगे, समाज में इज्जत, शरीर तंदुरुस्त, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर और कुलों का उद्धार हो जाएगा। जमीन आसमान क्या, कहीं भी मुकाबला नहीं। इतने जबरदस्त है राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। करो तो सही। लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हो, इतनी खुशी कैसे? आजकल खुशी लाने के लिए क्लब बने हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहां पैसा लेते हैं और हा हा ही हु। अब आपके सामने कोई हा हा करेगा तो आपको भी हा तो हो गई, पर ऊपर से हा होने से अंदर के गम नहीं मिटा करते। और जब अंदर खुशी होती है, चेहरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है, रुकती ही नहीं। चेहरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है। तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताए हैं। सुमन करो, मेहनत करो, कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, वो जाने, उसका काम जाने। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बन जाओ। अच्छे कर्म करो, इसका ज्ञान हो। और सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर कर्म नहीं करते। बहुत लोग होते हैं पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। हमारे धर्मों में लिखा है, पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, बड़े बड़े हाल कमरे भर लो किताबों से, पढ़ते गए और अमल के नाम पे जीरो। छोटा सा उदाहरण आपको दें, घर में घी है, दूध है, छाछ है, बादाम है, मक्खन है, सब ताकत की चीजें हैं। पर खाओ ना, सुबह शाम धोख मारते रहो तो ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी ताकत। तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं, चेहरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा? जाप करना पड़ेगा भाई। राम नाम ले लिया, अलमीरा में ताला लगा के रख दिया। कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है, बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं। भगवान जी अब तो रात को दिखा दे, सुबह जाके कर आऊंगा। पूरा पेपर ही दिखा दे रात को, कहता फिर तेरे गुण गाऊंगा। और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात, कौन सा भगवान और कैसा भगवान। ऐसे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब कहता भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ। और जैसे बच्चा ठीक हो गया, फिर से खागड़ बन के जोर जोर से बाजें निकालता रहता है। तो भाई ये सही नहीं है। भगवान को लगातार याद करो, सुबह शाम। जैसे जरूरी है ना रोटी खाना, भोजन करना, वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भोजन करने से ताकत आए ना आए, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं, आपके कुलों को भी ताकत आएगी, आपके परिवार तर जाएंगे। ऐसा है राम नाम। फिर भी आप ना जाप करना चाहो तो भाई हम क्या करें? ऐसी तो कोई चीज नहीं, जैसे भैंस को खिलाते हैं, एक पाइप सी होती है लकड़ी की, अगर वो दवाई ना ले तो भर के उसके मुंह में ठूस देते हैं कि पीना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो आपके साथ हम कर नहीं सकते कि राम नाम डाल के मुंह में डाल देंगे, ले पीना ही पड़ेगा। आप तो आदमी है, मानस है, पशु तो है नहीं। इसलिए आप मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी से ही जाप करो, फिर देखो नजारा। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर जाप करोगे तो फल मिलेगा। कहते शिकारी वो होता है जिसको लगे लगे ना करना पड़े, अपने आप ही पकड़ ले शिकारी। और उसी तरह भगवान की खुशियां, अल्लाह राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े,
कि भाई तू भगवान की भक्ति कर, उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, लगन लग जाए, और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले, कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान। सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं, पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाख की ठगी मारी है, उसमें से 1000 तेरे हिस्से का तू ले ले, मेरा 99,000 एक नंबर का बना दे, तू भी खुश और मैं भी खुश। ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया ठगी में। इतना कम हिस्सा आदमी आदमी से नहीं लेता, वो भी कई परसेंटेज ढूंढता है, 10, 20, 30। ऐसे थोड़ी ना कि इतने से काम चल जाएगा। पर हकीकत ये है, वो 1000 भी भगवान नहीं लेगा, आपने चढ़ाया और आपके जैसे कि उठा के खा जाएगा। आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया, और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया। बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक तक एक पैसा नहीं गया। तो ये भावना नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। सच्ची भावना कौन सी होती है? मालिक ना करे, जैसे आपका कोई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा है उसके लिए, बहुत भावना है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू चल पड़ते हैं, आपका दिलो दिमाग तड़प जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। ये है श्रद्धा, ये है भावना बाप और बेटे की। यानी आप अपने औलाद के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भावना रखते हैं। रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए श्रद्धा रखते हैं। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना आप भगवान के लिए रुपए में 15-20 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं, भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। ये है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना। पैसे का नहीं भूखा भगवान, खाने पीने का नहीं भूखा। कभी भगवान को खाते देखा है? कभी नहीं खाता। लड्डू, पेड़े, हलवा चढ़ाया और खुद ही रगड़ गए। मैं तो बकरा चढ़ाऊंगा देवी को। बकरा, बकरा क्या चढ़ाएगा? मुंडी काट के देवी को दे दी, जिसमें खोपड़ है, मांस नहीं है अच्छा, और अच्छे मांस वाला हिस्सा खुद रगड़ गया। देखो होता है कि नहीं ऐसा? बताओ सच, ऐसा ही होता है। देना तो पूरा बकरा दे, कोई नहीं देता। क्योंकि हमने धर्मों में पढ़ा है, देवी देवता फरिश्ते कभी निर्दोषों को तंग नहीं करते। तो बेचारे बकरे छतरों ने तो किसी का बुरा नहीं किया होता, वो तो निर्दोष हो गए, वो तो निर्दोषों का साथ देते हैं देवी देवता। तो ये आपका ही बनाया हुआ प्रोग्राम है कि उसको ये दे के खुश कर लेंगे, क्योंकि खुद खाना है उसके नाम पे। वो नहीं किसी को मारते, वो नहीं कहते कि मुझे बकरा दे, छतरा दे, ये दे। हमने पढ़ा है देवी देवते निर्दोषों का साथ देते हैं और जालिमों का खात्मा करते हैं। ये उनका नाम होता है, देवी देवता फरिश्ते। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, देवी देवता के नाम पे किसी जीव को मारो ना, ये सही नहीं है। रूहानियत के हिसाब से, वेद शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। वो खुश होता है जो भावना हमने आपको बताई, श्रद्धा जो आपको बताई, ऐसी तड़फ, ऐसी व्याकुलता अंदर पैदा कर लो, ऐसे शुद्ध विचार अंदर पैदा कर लो, ताकि वो भगवान आपको दर्शन दे। अल्लाह राम मालिक की कृपा दृष्टि रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसे और आपके गम दुख दर्द चिंताएं पल में खत्म होती चली जाएं। आगे आया जी कि आदमी को आदमी वाला कर्म करना चाहिए। पता नहीं कितने चक्कर लगा के, कभी पक्षी पशु, कभी मछली बना, कभी सुअर खच्चर, पता नहीं कितने शरीरों में से होके मनुष्य शरीर का ये आत्मा को शरीर मिला है। तो इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे बुजुर्गों, हे बच्चों,
उस मालिक का नाम जपा करो, भक्ति करना ना छोड़ो, उससे आपको 100% लाभ होगा। तन मन धन में, घर परिवार में और आत्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी। ये हकीकत है। ये जन्म मिला प्रभु मिलने की बार, रहा खाने सोने में यूं ही गुजार, कुछ कर ले विचार क्यों बनता गंवार। दिन रात खाने पीने में मस्त ना हो जाएं, बल्कि समय निकाल के मालिक का नाम जपा करें। सुबह रफा हाजत जाते हो, फ्रेश होने के बाद मालिक की याद में आधा घंटा दे दो, क्या जाएगा आपका? वैसे भी तो टाइम लगाते हो, गपशप मारने लगो 2-3 घंटे का नहीं पता चलता, चुगली निंदा करने लगते हो पता नहीं लगता कितना टाइम चला गया। तो ये तो आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए टाइम देना है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा या घंटा सुबह और ऐसे शाम को आप नियम बना लो, टाइम फिक्स कर लो, इस टाइम पे जाप करना ही करना है तो कर लोगे। अगर वैसे कहते रहे तो मुश्किल है भाई। एक सज्जन ने चिट्ठी डाली, कहता गुरुजी मैंने सोचा मैं भक्ति किया करूंगा। मन को कहा कि मन मैं भक्ति करूंगा, तू रोक के दिखा। मन कहता कर ले भक्ति, मुझे क्या। कहने लगा रात को रोटी कम खाऊंगा, आधी रोटी कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी जाग जाऊं। और रात को रोटी खाने लगा, कहता सब्जी इतनी स्वाद लगी पहले कभी लगी नहीं थी, आधी कम खानी थी, एक ज्यादा ठोक गया। सुबह उठा ही नहीं गया, उठे कहां से, आड़ से आ गया। अगले दिन कहता नहीं आज लड़ेंगे अपन, चलो रोटी जैसे तैसे कंट्रोल किया, थोड़ी खाई। सुबह जाग भी आ गई, 4 बजने में 5 मिनट रह रहे थे। मन कहता वो पागल 5 मिनट तो और सो ले, 4 बजे जाप करना है ना, अभी 5 मिनट पड़े। कहता ऐसा सोया 7 बजे उठा। सो ये अगर टाइम फिक्स करके भक्ति नहीं करोगे तो मन तो ऐसे ही रगड़ता है। हिंदू सिख धर्म में मन कहते हैं जो दिमाग को नेगेटिव विचार देता है, बुरे ख्याल। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस, तो ये बुरे ख्याल देता है। इससे लड़ने के लिए चलते, काम धंधा करते, लेट के, बैठ के आप सुमन करेंगे तो मन रुक सकता है, वरना मन नहीं रुकता। हंकार देगा, खुद ही में डुबोए रखेगा, मुझे ये क्यों नहीं, मुझे वो क्यों नहीं, मुझे फला क्यों नहीं, पता नहीं क्या क्या मन की रील चढ़ी रहती है। एक उतर जाती है दूसरी तैयार, दूसरी उतर गई तीसरी तैयार, गलती गलत, बुरे बुरे, खोटे खोटे विचार देता है। इसलिए मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए राम नाम के जाप के बिना कोई दवा नहीं है। राम नाम का जाप करना होगा तभी मन रुकेगा, वरना मन तो भाई सबसे चंचल है। सूर्य का प्रकाश की गति बड़ी तेज है, हवा भी तेज है, लेकिन मन की गति इन सब से तेज है। पर मन की गति से अगर कोई तेज गति है तो वो आत्मा की गति है। उसकी स्पीड मन से कई गुना ज्यादा है, हजारों लाखों गुना ज्यादा। पर वो चुप हुई बैठी है। जब उसे हनुमान जी की तरह याद दिलाओगे राम नाम के द्वारा कि तेरी गति इतनी है, तो वो दौड़ेगी और मन पानी भरेगा, मन चुप हो जाएगा और भलाई नेकी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए सुमरन करना ही होगा, भक्ति करनी ही होगी। नाम जपने से जो जीव घबराते हैं सीधे नरक 84 में पड़ जाते हैं। बंदे नाम दया बच काल से जा। पता नहीं लोग राम नाम जपने से क्यों डरते हैं। हमें कई लोग कहते हैं गुरुजी टाइम नहीं होता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, पहनने का टाइम, काम धंधा करने का टाइम। अरे राम नाम में कौन सा हल जोतना है, जीबा से जाप करना है, जीबा मुंह के अंदर है, वो वैसे भी हिलती रहती है, राम नाम में हिला लो। बताओ इसमें टाइम अलग से निकालने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आप नूरी स्वरूप के चाहवान हैं, आप चाहते हैं कि मालिक को नूरी स्वरूप में देखें, उसकी वो परमानंद की प्राप्ति झलक पा जाएं, तो उसके लिए जरूर आप टाइम दें। पर वो आप घंटा सुबह शाम 22 घंटे फिर भी आपके लिए बकाया है। पता नहीं वजह क्या है, क्यों नहीं आदमी राम का नाम लेना चाहता। और इसकी वजह एक ही है, कलयुग, काल का जोर, शैतान की ताकत का बोलबाला। किसी की टांग खिंचाई करनी हो टाइम है, चुगली निंदा करनी हो टाइम है,
चुगली निंदा की बात माता बहनों को कहा जाता था कि बहुत करते हैं, लेकिन आजकल भाई कहते हम भी किसी से कम नहीं, मुकाबला नेक टू नेक बराबर का है। एक बार हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहां बच्चे कहने लगे पिताजी हमसे कोई बुरी चीज छुड़वा दो, एक बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ। हमने कहा बेटा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? ध्यान से सुनिए। कहने लगा पिताजी गुरुजी अगर हम चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप भी सोच के देखो, आप जो बातचीत करते हो उसमें से चुगली निंदा निकाल दो, आप कौन कौन सी बातें करते हो? फला बुरा, फला ऐसा, फला ऐसा, वो ऐसा है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अरे तुझे क्या, तुझे मजा आ रहा है क्या? ना जी, लगे रहते हैं एक दूसरे के। अरे इसी टाइम को अगर राम नाम में लगा दो तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो जाए और आपके शरीर को भी तंदुरुस्ती मिल जाए। पर ऐसा घोर कलयुग आया है, राम नाम जपने के लिए बड़ा जोर देना पड़ता है, जाप ही नहीं करते। मुझे नींद आ गई जी, मुझे काम बहुत है जी, ये सब बहानेबाजी है। कई बिल्कुल खाली होते हैं, वो नहीं जपना चाहते। हम कह दें भाई आधा घंटा जपना ही पड़ेगा, घंटा जपने पड़े, उनको आफत आ जाती हो आधा घंटा भगवान को देना पड़ेगा। कोई काम नहीं होता इसके अलावा। जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जपो, जाप करो राम का नाम। पर ना जी, उनको भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो कहने का मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, आदमी घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपना ऐसा समझता है जैसे कोई बोझ उठाना। साईं मस्ताना जी महाराज के समय की आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी कर रहा था। मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई क्या पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया लेता हूं सारे दिन का। क्या उठाता है? गोबर उठाता है, गंदगी उठाता हूं जी सारी, सारा दिन फावड़ा चलाता हूं। मस्ताना जी कहने लगे बरी तुझे 2 रुपया दें तो लेगा? कहता काम? काम कहते बस कपड़े अच्छे पहन के नहा धो के बैठना है। कहने लगा मजा आ गया, ये बाबा तो बड़ा फंसा, बैठने के 2 रुपए दे रहा है, मैं तो गंदगी उठा रहा था। कहता ठीक है बाबा। नहाया, अच्छी धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, आजा भाई बैठ जा। बैठ गया। ये ले राम का नाम, ले लिया, इसका जाप करना है। कहता हाँ जी। अब घंटा, आधा घंटा जाप किया, जंबाई आने लग गई। घंटा जाप किया, खाज खुजली होनी शुरू होगी चारों तरफ। थोड़ी देर के बाद वो हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने आ गया। कहता है बाबा ये ले तेरे 2 रुपए, मैं जाप आज करूं ना कल, मुझे तो गंदगी उठाना मंजूर है, पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा। है ना सच भाई? आज देख लो, आप जो दिहाड़ी लेते हैं हम दे देते हैं, बैठ जाओ सुमन पे सारा दिन करना, उससे भला आपका ही होना है। लेकिन आप नहीं करोगे, हमें पता है। या तो खुराटा सुमरन शुरू, थोड़ा इधर उधर टेक लगाई और नींद, या फिर आपको पता है वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही ना हो। तो इसका कारण है मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 7 हैं। 7 के चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए सुमरन के अलावा और कोई ताकत नहीं है। सुमरन तो करना पड़ेगा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो तो आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। राम नाम की धुन में ऐसी शक्ति है कि अगर राम नाम आदमी जाप करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की इबादत करता है, तो वहां शैतान महाशैतान काल महाकाल नहीं ठहरता, उसका बाढ़ बांका नहीं होता जो मालिक के नाम से जुड़ा होता है। इसलिए मालिक के नाम से जुड़नो, उसका जाप करो, खुशियां मिलेंगी। आप जाप तो करते नहीं। आपको कंजूस की बात सुनाते हैं। 3 कंजूस बैठे थे, चर्चा चली, उनके पास देसी घी 2-2 किलो के डिब्बे थे। कहने लगा भाई, एक कहने लगा मेरा तो अभी 1.25 किलो बाकी है, 6 महीने हो गए। कहते कैसे कैसे खाता है तू? कहता मैं रोटी पे सुई के जो नक्का होता है उधर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबह शाम 3 टाइम, इसलिए घी इतना बचा हुआ है।
दूसरा हंसने लगा, कहता बस मेरा तो लगा ही 100 ग्राम है, सारा घी 2 किलो का 2 किलो पड़ा है, बस 100 ग्राम लगा है। तू कैसे लगाता है? कहता तू सुई के नक्के से लगाता, मैं नोक से लगाता हूं, इसलिए इतना ही लगा। तीसरा बहुत हंसा जोर जोर से। वो कहने लगे तू क्यों हंस रहा है? कहने लगा मेरा 6 महीने में 2 किलो का 2 किलो ही पड़ा है। कहते ये कैसे? कहता मैं पता रोटी बना लेता हूं, 2 किलो का डिब्बा इधर उठाता हूं, रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं। तो आप में भी राम नाम वाले ऐसे ही हैं। कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है, कोई नोक जितना, और कोई राम नाम ले रखा है, दिखा के काम चला लेता है। बताओ फायदा कहां से होगा भाई? फिर कहेंगे गुरुजी झूठ बोलते। गुरुजी तो सच बोलते, जाप आप नहीं करते। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखड़ में चूक। गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं, पर मानने वाला ही कोई ना माने तो गुरु क्या करे? इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल होगे। हम फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है, आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है। जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई, अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे? भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर कहते राम नाम वाले को दुख क्यों आया? क्योंकि तूने राम नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, इसलिए तेरे कर्म नहीं कटे भाई। दूसरों से कम आएगा, ये सच है। जिसने राम नाम से जुड़ गया, फकीर की निगाह में आगे राम नाम में बैठ गया, उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सुमन करने से पहाड़ से कंकर बन जाता है, सूली से सूल में बदल जाता है। सत्संग क्यों जरूरी है? सत संग, सत माने सच और संग माने साथ। सच का साथ करें, कहां करें, किस जगह करें? आपको लगता है कि कोई 100% सच बोलता होगा? इस घोर कलयुग में 100% तो दूर, अगर 50% भी बोले तो भी अच्छा इंसान, और 80-90 तो बहुत ही अच्छा, और 100 बोले तो फिर कहना ही क्या। बात ये आती है फिर किस पे यकीन किया जाए? हर कोई कहता है कि मैं सच बोलता हूं, हर कोई कहता है कि मैं सही हूं, हर कोई कहता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। फिर किस सच पे यकीन करें? किस सच का संग करें? तो एक ऐसा सच है जो कभी बदलता नहीं, एक ऐसा सच है जो आद काल से चला है, चल रहा है, चलता रहेगा, वो कभी झूठा हुआ ही नहीं। ऐसा सच जो उस सच से जुड़ जाया करते हैं, वो तमाम जिंदगी खुशियां हासिल करते हैं और मरणों उपरांत आवागमन से आजाद होके मोक्ष मुक्ति हासिल करते हैं। तो ऐसा सच एक ही है, और वो है ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम। वो सच है, पर उसका संग कैसे करें? आप उसका संग करें ना करें, वो आपका संग हमेशा करता है। आप उसे माने ना माने, पर वो हमेशा आपके अंदर रहता है। कई लोग पूछते हैं कि आदमी जब गुनाह करता है, बुरे कर्म करता है, क्या मालिक तब भी अंदर होता है? अगर होता है तो रोकता क्यों नहीं? कौन कहता है कि मालिक रोकता नहीं? आदमी जब बुरे कर्म करने शुरू करता है, अंदर से एक आवाज आती है, मत कर ये बुरा कर्म। पर दूसरी आवाज आती, सारी दुनिया कर रही है, तेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो मन की आवाज, पहली आत्मा परमात्मा की आवाज कि मत कर बुरे कर्म। पर क्या आप सुनते हैं? फिर
फिर कोई कहे जी भगवान तो बहुत पावरफुल है, अगर हम नहीं माने तो वो मनवा लेगा। भगवान ने खुद ये वचन दिए हैं कि वो प्रत्यक्ष इस त्रिलोकी में किसी को नहीं रोकेगा। हां, वो अपने संत भेजेगा, अपने पीर पैगंबर महापुरुष भेजेगा, अपने अवतार भेजेगा। जो कोई उनकी बात को सुन के अमल करेगा उन्हें चमत्कार नजर आएंगे, खुशियां मिलेंगी, लज्जतें आएंगी। तो इंसान अपने संत गुरु पीर फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या आप बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? हमने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले, बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। कहने लगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं? हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। आयशा ठीक है। कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा? हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम, बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है। ये सही नहीं होता। पीर फकीर जो बात कह दें वो मालिक की रजा में, और कोई उसे झट से मान ले दृढ़ यकीन के साथ, तो हाथों हाथ उसके रहमो करम के नजारे मिलते हैं, चमत्कार शुरू होते हैं, खुशियां मिलती हैं। बाकी आदमी की जैसी भावना होती है, जैसी भी कोई श्रद्धा रखता है, फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोखे, झरोखे आंखों को भी कहा जाता है, और झरोखे महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं। वो नहीं दिखती लेकिन सारा काज दिखता है उनको कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। तो दोनों ही बातें सही हैं कि वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबको देख रहे हैं, हर किसी को हर पल हर क्षण देखते हैं, और जैसी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है। जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के तो मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमी जन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं। या आप बड़े ऑफिसर हैं,
मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा, या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है, और फकीर सच नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। इन्हीं कारणों से लोग निकटता बढ़ाते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचे दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है? दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी कमियां आपके मुंह पे सुनाता जाए। वो दोस्त ही क्या जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना। वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है। दोस्त क्या कहेगा? तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं, और जो हर बात पे टोकता है जो गलत आप करते हो, वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है। इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी दगा नहीं देगा। उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली, निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं? तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलत्तियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है। जब लेने का देना पड़ा ना, तब रोएगा, चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में, जब मन हावी हुआ होता है, और तब तो गुस्सा, अहंकार, ये वो फला। और जब उसकी बारी आती है फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई बुरा कर्म मत करो। बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है। बुरा कर्म
इंसान को शैतान बना देता है और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है। सत्संग जबरदस्त है। एक बात सुनाते हैं आपको, पहले भी एक दो बार आपको सुनाई। एक राजा का शहर था, बहुत सुंदर उसकी बादशाहत थी, पर जिस तरह चंद्रमा सुंदर है बीच में धब्बे होते हैं, उस राज्य में एक शातिर चोर था। ऐसा शातिर चोर जो कभी पकड़ा नहीं गया। एक राज्य में नहीं, आसपास के सभी राज्यों में वो चोरी करता था और इतनी जबरदस्त तरीके से किसी को समझ ही नहीं आती थी। तो एक समय ऐसा भी होता है, हर किसी को सारे धंधे छोड़ने पड़ते हैं। वो समय चोर पे भी आ गया। वो दुनिया छोड़ने लगा, बीमार हो गया। उसका बेटा था, चोर का बेटा चोर, उसने बना रखा था। कहने लगा, बेटा मैं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मर जाऊंगा, बीमार हूं, उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात याद रख, चोरी कभी छोड़ना मत। वो कहने लगा, पापा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उस जमाने में यह होता था कि जिसके पास सामान मिल गया वो चोर। कहने लगा, जब चोरी करो सबसे पहले सामान को खुर्द-बुर्द करो, ताकि कोई आपके पास से सामान ले ना सके। दूसरा, कभी पकड़े जाओ चाहे खाल उधेड़ दे, मानो ना। और तीसरा, कभी संतों की सत्संग मत सुनो। वो कहता, जी ठीक है। और कुछ समय बाद वो चोर गुजर गया, उसका बेटा चोरी करने लगा, जवान उम्र, सोचा पहले बड़ा हाथ मार लेता हूं। बादशाह के राजमहल में पहुंच गया, चोरी की, लेकिन खबर हो गई महल में कि चोरी हो रही है। सिपा सलाहर पीछे भागे, सैनिक शहर कोतवाल, और वो भागने लगा। भागता गया, लेकिन वो पीछे आ रही थी सेना पकड़ने के लिए। उसने देखा धर्मशाला से बहुत से लोग आ जा रहे हैं और ज्यादातर अंदर जा रहे हैं। उसने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं, अंदर घुस जाता हूं। अंदर घुस गया, एक किसी बहन को देखा, उसने जजमेंट की, पहचान लिया कि ये तो वो है। उसके थैले में हीरे जवाहरात जो उसके हाथ में थे वो डाल दिए। सामने देखा तो संत जी आके बैठ गए। अब पापा की, अपने फादर की बात याद आ गई, संतों की बात ना सुनना, कानों में उंगलियां ले ली। पर आदमी को कहो ना उधर ना देखो तो वो देखता जरूर है, चाहे चोरी चोरी दिखे। ये मनोदशा है। अब उसके अंदर आए, यार संत ऐसा क्या कहते हैं जो मेरे पापा ने कहा, फादर ने कहा कि संतों के वचन नहीं सुनने। उसने जरा सी उंगलियां निकाल के देखी तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने फिर से उंगलियां दे ली। सत्संग खत्म हुआ, बाहर निकलने लगे। सैनिक बाहर खड़े थे, निशानियां पहचान तो थी कपड़ों की सबकी। उसे पकड़ लिया, पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि बादशाह सलामत, चोर तो यही है, इसके पैरों का निशान, इसका हुलिया वही है, लेकिन इसके पास सामान नहीं मिला। बादशाह कहता, मनाओ, पिटाई की, जो भी उस समय तरीके थे सब आजमा लिए, चोर नहीं माना। जासूस होते थे उस समय में। एक औरत कहने लगी, बादशाह अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो
मुझे हुक्म दे दो तो मैं इस चोर से चोरी निकलवा लूं। बादशाह कहने लगा तू देख ले भाई। और उधर जेल खाने में वो चोर बैठा है, सोच रहा है यार संतों ने कोई बुरी बात तो कही नहीं, उन्होंने तो कहा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अचानक क्या देखता है कि दूर जो गेट था उसके पहरेदार धम से गिरे, गेट खुल गया, दूसरा गेट खुला, तीसरा खुला, जितने गेट थे खुलते चले गए। पहरेदार बेहोश, कोई उसकी तरफ आ रहा था, वो डर गया ये क्या हो रहा है। और जब उसके कोई कमरे में आया तो देख के हैरान रह गया, ये देवी मां जिसकी वो पूजा करता था। तो वो तड़प उठा, चरणों में गिर गया, रोने लगा, आंसू बहने लगे। देवी मां ने उसे उठाया, आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, ओ बेटा तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, कहां फंसा बैठा है, मैं तो तुझे निकालने आई हूं। और रोने लगा चोर, मां मेरे लिए आप यहां आई। कहने लगे बेटा वो तो तू भक्ति करता है तो आना ही था। आगे से माता कहने लगी बेटा एक बात है। चोर कहने लगा बोलो, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी कहो मां। कि बेटा क्या तूने चोरी की थी। चोर बताने ही जा रहा था, ऐसे कहने लगा मां अचानक मसाल जल रही थी, उसकी निगाह धरती पे गई, धरती पे बहुत लंबी परछाई थी उस औरत की। संतों के वचन याद आ गए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर समझ गया ये तेरे साथ धोखा हो रहा है, पैर पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगा, मां मैं तेरा बेटा चोरी करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्का ही मुकर गया। कहती बेटा देख ले। कहता मां तू देख, तू अंतर्जामी त्रिकालदर्शी, तू मेरे अंदर निगाह मार, मैं चोरी वाला बंदा दिखता हूं, मैं तो तेरा भक्त हूं। मां कहने लगी हाँ बेटा फिर फिक्र ना कर, मैं निकाल लूंगी तुझे, चल मेरे साथ। चोर और समझ गया ये तो सारे डुप्लीकेट सामान। बाहर ले गए राजा के पास, वो जासूस ही देवी मां बनी हुई थी, देवी मां नहीं थी वहां। तो जाके कहने लगी बादशाह इस बेचारे ने चोरी नहीं की, वैसे इसको बहुत तंग किया गया, छोड़ दो इसे। बादशाह कहने लगा ठीक है, उसने सारी बात बता दी देवी ने। बादशाह ने उसे छोड़ दिया, भागा वो आदमी उस गांव में। कहने लगा संत कहाँ है। कहने लगे वो तो चले गए यहां से। और रोने लगा, पता किया संत दूर थे किसी और गांव में, भाग के वहां पहुंचा, चरणों पे गिर गया, जार जार रोने लगा। संतों ने उठाया, बेटा क्या हुआ। कहने लगा मुझे मेरे पिता ने कहा था संतों की सत्संग ना सुनना। मैंने पूरी सत्संग तो सुनी नहीं, मैंने तो आपके सिर्फ एक वचन सुने, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। हे महाराज, हे संत, आपकी उस एक लाइन ने मेरे मौत जैसे कर्म को काट के रख दिया, मेरी जिंदगी बच गई। कहीं मैं आपकी पूरी सत्संग सुन के अमल कर लूं तो पता नहीं कितने नजारे मिले और पता नहीं कितनी खुशियों से माला माल हो जाऊं। तो संतों से गुरु मंत्र लिया। कहने का मतलब सार ये है कि अगर जरा सी बात सुनने से वो चोर अपने जीवन को बचा सकता है, तो अगर आदमी सच्चे दिल से संतों के वचन सुने और मान ले, वचनों पे रहे, उसे तकलीफ आए, उसे परेशानी आए, हो ही नहीं सकता। माने खुद ना तो क्या किया छे, नाचना आता नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहता मेरे को तो नाचना आता है, आपका आंगन टेढ़ा है, इसलिए नच ना जाने दिरफटे मुंह गोड़ियां देख। सो वो वाली बात है, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। बेपरवाह जी के वचन, कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो, सबका भला करने की प्रेरणा दो,
सबके भले के लिए कदम बढ़ाते जाओ। यकीन मानो, अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करोगे, हम आपको जैसी गारंटी चाहो गारंटी देंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। वो अल्लाह वाहिगुरु खुशियों से लबरेज कर देंगे। सत्संग सुन के अमल करना अति जरूरी है। सत्संग जो नहीं सुनते वो तो क्या, पर जो सुनते हैं वो अमल नहीं करते, फिर वो पापों के अधिकारी बन जाते हैं। अमल करना बहुत जरूरी है, और जो अमल करे उसका बेड़ा पार हो जाता है। सोहबत, संग, चोर का करोगे तो चोरी करना सीखोगे, जुआरी का करोगे तो जुआ खेलने की लत पड़ेगी, शराबी का करोगे तो कहीं ना कहीं पैग मारने लग जाओगे, निंदा चुगली वाले का संग करोगे तो हां में हां जरूर मिलाओगे और पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए अच्छी संग करो, संतों की, फकीरों की, अच्छे नेक लोगों की। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर, उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप आग के पास बैठ जाते हैं और आपके कपड़े हवा से उड़ते हैं और वो उड़ के आग पे लग जाते हैं, वो आग आपके कपड़ों को जला देगी। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़े उड़ते हैं, वो फूलों पे लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है, कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो अगर बुराई का संग करोगे, बुरे लोगों की सोहबत करोगे, तो सारी जिंदगी खुशियां, चैन, आनंद जल के राख हो जाएगा। और अगर भले पुरुषों का संग करोगे, नेकी का संग करोगे और संत पीर फकीर की बात को मान के चलोगे, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी नहीं, आपकी कुलें महक जाएंगी, कुलों में खुशियों का संचार हो जाएगा। तो मानना मर्जी आपकी, बताना फर्ज हमारा। संत फकीर तो विनती करते रहते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो बुरी सोहबत कभी ना करो, क्योंकि आदमी को सोहबत संग ही मारता है, और सत्संग तो सर्वोत्तम संग है। जिन्होंने सत्संग किया वो तमाम जिंदगी खुशियों के अधिकारी बन गए। जिन्होंने सत्संग किया उन्होंने परमपिता परमात्मा को पा लिया। अजी जिन्होंने सत्संग किया उन्होंने जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को खत्म करके अपने रोगों का खात्मा कर लिया। अरे जिन्होंने सत्संग किया भगवान के साक्षात दर्शन करने के वो काबिल बन गए और खुशियों से लबरेज हो गए।